बच्चों, आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताऊंगी। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। उनका राम कथा पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस एक विश्वविख्यात रचना है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से मानव को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। उनके काव्य में भक्ति, ज्ञान, कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। तुलसी का काव्य कैसा है? लोक मंगल की भावना से कहा गया है। उसमें समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। समझ में आया बच्चों? इनका जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म संवत तथा जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त विवाद है। कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, है ना। उनके जीवन परिचय को जानने के लिए क्या है, एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। 1554 विषे कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। इसके आधार पर उनका जन्म संवत 1554 और 1497 ईस्वी में स्वीकार किया जाता है, किंतु यह इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तब इनकी आयु 126 वर्ष बढ़ती है, जो उचित नहीं लगती। अधिकांश विद्वान तुलसी का जन्म कितना मानते हैं? संवत 1589 यानी कि 1532 स्वीकार करते हैं, जो अधिक तर्क संगत भी है। मतलब कहने का मतलब अलग अलग मानते हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तर्क संगत जान पड़ता है। यद्यपि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, फिर भी प्रामाणिक रूप में इनका जन्म बांदा जिले के कहाँ पर हुआ था? राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न तुलसीदास अपने सैसों से ही अपने माता पिता के संरक्षण से वंचित हो गए, यानी कि बचपन से, सैसों में बचपन से। और तुलसी का बचपन अनेक आपदाओं में व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक को नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। वरद हस्त यानी कि वर ऐसा प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से तुलसी को वेद, पुराण, अन्य शास्त्रों का अध्ययन और अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की रूपवती पुत्री रत्नावली से हुआ और अपनी पत्नी के रूप आकर्षण में इतना बंध गए थे कि सब कुछ भूल गए थे। एक दिन पत्नी ने उनकी क्या किया? भर्त्सना की, मतलब एक आलोचना की, जिससे उनका प्रेम राम की ओर लग गया। और संवत 1680 में यानी कि 1623 ईस्वी में तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसमें भी एक दोहा सुना होगा बच्चों। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। ये तो आपको मैंने जीवन परिचय बताया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? रामचरितमानस जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नैछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। ये क्या है? और सबसे जो प्रसिद्ध है वो रामचरितमानस। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को इसमें क्या किया गया? दर्शाया गया है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में और दोहा चौपाई में की गई है। रामचरित की रचना संवत 1631 1574 ईस्वी में अयोध्या में प्रारंभ किया था इन्होंने। और ये कितना समय लगा था इसमें? ये बच्चों बता रही हूँ मैं, 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया था। रचना कौशल यानी इसमें सारे गुणों का समावेश रामचरितमानस में है। इसके 7 कांड हैं। जैसे पहला बाल कांड आता है, जैसे
अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड लास्ट में। रामचरितमानस में तुलसी केवल क्या है, कवि के रूप में ही नहीं, किस के रूप में है, एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। वास्तव में विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानव व्यवहार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इसमें राम का जो स्वरूप इस महाकाव्य में है वो क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं तथा वे क्या है, लोक रक्षक हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन है, काव्यगत राम भक्त कवि तो कहे जाते थे ये, और दास भाव की विभक्ति थी, समन्वय की भावना थी इनके अंदर, लोक मंगल की भावना। हिंदी साहित्य में स्थान इनका बहुत बताया गया है कि गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। कहने का मतलब हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले पहल दिखाई पड़ा है। इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस घर घर में विराज रहा है। घर घर में ये चौपाइयाँ और प्रसंग कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया। बच्चों आज मैं आपको